प्रोग्राम में खुशामदेद। बात करते हैं KSE 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस की। अगर देख लें तो KSE 100 इंडेक्स इस वक्त नेगेटिव ट्रेंड के अंदर नज़र आ रहा है और आज भी तकरीबन 1000 पॉइंट्स आज नेगेटिव ट्रेंड में है। तो अगर ओवरऑल देखें जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है उस हवाले से हम बारहा ये कहते चले आ रहे हैं कि आपको चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी कि मंदी के अंदर मुनाफा कैसे कमाया जाता है। आप इस चीज़ को देख लें कि जो पैनिक सेलिंग करके इस वक्त मार्केट से निकल रहे हैं, पैनिक सेलिंग करके इस वक्त मार्केट से निकल रहे हैं, उनको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि दूसरे एंड पर देयर इज समबडी हु इज़ परचेजिंग, कोई ना कोई ख़रीद रहा है और वो डेफिनेटली ख़रीद रहा है तो वो मुनाफे के ऊपर ख़रीद रहा है। आप सेलिंग कर रहे हैं इस वक्त, आप शॉर्ट सेलिंग की जो स्ट्रेटजी है उसको ज़रूर अपनाएं, शॉर्ट सेलिंग की तरफ जाएं बजाय इसके कि आप पैनिक सेलिंग करके मार्केट से निकलने के चक्कर में, क्योंकि मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में है। पैनिक अगर आपको देखना पड़ रहा है, पैनिक के अंदर अगर आप आते हैं तो मार्केट में इस तरीके से काम नहीं होता है। मार्केट को अंडरस्टैंड करके काम करें। जैसे हम बात करते हैं कि फेस सेलिंग करें, शॉर्ट सेलिंग करें। इसके अंदर अगर हम आज की अगर टॉप आइटम्स की अगर सूरत हाल का जायज़ा ले लें तो आज गनी ग्लास जो गनी ग्लोबल होल्डिंग है वो नज़र आ रही है। तकरीबन आज 4 करोड़ शेयर्स के साथ इसने मार्केट के अंदर वॉल्यूम जनरेट किए हैं। दूसरे नंबर पर रहा यूनिटी फूड्स, इसने तकरीबन 3 करोड़ जो है वो शेयर्स जनरेट किए हैं। TRG आज देखिए 147 से आज फिर वो नेगेटिव ट्रेंड के अंदर नीचे की तरफ आते हुए नजर आ रहा है। तकरीबन 137 रुपए पर आज मार्केट में ट्रेड हो रहा है। इसने तकरीबन 2 करोड़ 43 लाख शेयर्स आज तकरीबन कंट्रीब्यूट किए हैं। इसी तरीके से चौथे नंबर पर WTL पेनी स्टॉक नज़र आ रहा है आपको 1 करोड़ शेयर्स के साथ तकरीबन, और PRL ने आज कंट्रीब्यूट किए 1 करोड़ 80 लाख के करीब शेयर्स इसने कंट्रीब्यूट किए हैं। इसी तरीके से बाइको पेट्रोलियम अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट अगेन 1 करोड़ 56 लाख के करीब, इसके भी 1 करोड़ 50 लाख के करीब ये शेयर्स इसने आज कंट्रीब्यूट किए हैं। FFBL फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम लिमिटेड की बात कर लें तो इसने भी तकरीबन 1 करोड़ 45 लाख शेयर्स के करीब इसने कंट्रीब्यूट किए हैं। एसगार्ड 9 कल टॉप पर था लेकिन आज ये तकरीबन 8वें 9वें नंबर पर इस वक्त मौजूद है। टॉप 10 आइटम्स की अगर बात कर लें तो 1 करोड़ 41 लाख शेयर्स के साथ। इसी तरीके से के इलेक्ट्रिक पेनी स्टॉक काम करते हुए नजर आ रहा है 1 करोड़ 38 लाख शेयर्स के साथ, और कैप को नजर आ रहा है आपको 1 करोड़ 21 लाख 20 लाख शेयर्स के करीब इसने काम किया है। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर अगर हम टॉप 10 आइटम्स की अगर बात करें तो आप देखिए कि इसके अंदर पेनी स्टॉक्स के अंदर अगेन ज्यादा काम होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन आपको ये चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी कि आपको थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे WTL से आपको बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि फंडामेंटल्स और टेक्निकली इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है। वर्ल्ड कॉल की अगर बात कर लें कोई इसका फंडामेंटली टेक्निकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, परफॉर्मेंस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। TRG के हवाले से हमें रिजर्वेशन ज़रूर हैं, बट समवेयर समहाउ ये अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको जो है वो शेयर होल्डर्स जो हैं उनको प्रॉफिट टेकिंग दे रहा है। यहाँ पर यही एलिमेंट आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी पड़ेगी। जैसे ही शेयर प्राइस ऊपर जाती है तो वहाँ पर आप सेलिंग करें, लेकिन अगेन एकदम से ज़्यादा सेलिंग नहीं करनी है। तो इसमें हमसे कल एक सवाल हुआ, हम आपके साथ वो शेयर करते हैं और उसके साथ हम यहाँ पे डिस्कस भी कर लेते हैं। वो सवाल को ज़रा इंटरप्रेट भी कर लेते हैं आपके साथ कि एक हमारे जो ट्रेडर हैं उन्होंने तकरीबन 40% जो है 40% उसने जो है माल परचेज किया कल मंदी में। अब डेफिनेटली वो हमसे ये पूछ रहे थे क्या मैंने ये ठीक किया या गलत किया। तो इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि आपने ठीक किया या गलत किया, लेकिन हम आपको सुजेस्ट कर सकते हैं कि आपने जिन आइटम्स के अंदर अगर तो आपने परचेजिंग की है पेनी स्टॉक्स के अंदर तो आपको हम ये कहेंगे कि योर डिसीजन वाज नॉट एज वेल एज इट हैज़ टू बी। बट अगेन अगर आपने परचेजिंग की है बड़ी आइटम्स के अंदर या उन आइटम्स के अंदर जिनके अंदर कुछ इस्तेहकाम नज़र आता है, जो ब्लू चिप आइटम्स हैं जो कि आपको लॉन्ग रन में आपको प्रॉफिट दे सकते हैं, तो योर डिसीजन इज एज गुड एज इट हैज़ टू बी। अगेन वही सूरत हाल है, 50-50% हम हमेशा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। फिर वो पूछा जाता है कि हम इस वक्त मार्केट क्योंकि मंदी में है, हमारे पास इतना ज़्यादा स्टॉक मौजूद है तो हम क्या करें। तो उसके अंदर हमेशा हम ये कहते हैं कि हमेशा
आज हम ज़्यादा उसको इलेबरेट कर देते हैं, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा कि लेट्स सपोज कि अगर आपके पास 5000 शेयर्स हैं किसी एक आइटम के अगेंस्ट और आपको नज़र आ रहा है कि वो मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, उसकी जो प्राइसेस हैं वो नीचे की तरफ जा रही हैं, तो आप उसमें जो स्ट्रेटजी है वो ये अपना सकते हैं कि आप उसका 20% जो माल है उसको सेल कर दें। 20% ऑफ द स्टॉक यू कैन सेल। अगर आप 20% स्टॉक सेल कर देते हैं तो आपका कम से कम 20% स्टॉक की जो वैल्यू है वो आपकी सेव हो गई। उसके अंदर आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, उसके अंदर आप शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ 80% माल आपके पास मौजूद है और आपने इस चीज को देखना है कि अगर मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाती है तो आपको 20% का जो लॉस है वो आपको नजर भी नहीं आएगा, वो आपको मतलब कि वो आटे में नमक के बराबर होगा, ऊंट के मुंह में जीरा होगा। लेकिन इसकी अगर बहुत ज्यादा पैनिक अगर आपको नजर आ रहा है कि आप ये समझते हैं कि पैनिक बहुत ज्यादा फील हो रहा है, तो आप उसका फिर 40% आप सेल कर दें। स्ट्रेटेजी तो इसी तरीके से डेवलप होती है ना, माल 40% आप सेल कर दें, आपका 60% माल ऊपर की तरफ बचा रहेगा। 60% होल्ड करके 40% को आप सेल कर दें, आप शॉर्ट सेलिंग कर लें, आप स्टॉप लॉस लगा के कर लें। और फिर अगर बहुत ज्यादा अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा अगर आपका शेयर प्राइस, जैसे रोशान पैकेजेस की बात कर रहे थे, रोशान पैकेजेस बहुत बुरी तरह नीचे की तरफ आया, और उन लोगों की अगर हम बात करें जिनके पास 10-10, 20-20 हज़ार उसके शेयर्स थे और आपने वो 50 रुपए के ऊपर परचेज किया था और आज वो 31 रुपए पर है, तो इस वक्त आप क्या कर सकते हैं, आप उसके 70 to 80% आप उसका सेल कर दे, बट समहाउ आपको उसको होल्ड करना पड़ेगा। समहाउ सम ऑफ द अमाउंट, जैसे हम फेज बाइंग और फेज सेलिंग की यही बात कर रहे हैं कि आप इस तरीके से अगर ये स्ट्रेटजी आप डेवलप करेंगे तो हो सकता है कि जब ये मार्केट में ऊपर की तरफ आए तो फिर आपको जो प्रॉफिट टेकिंग है 80% आपका बच जाएगा, आपको वहां पर आपको नुकसान कम होगा। 20% जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो आपको डेफिनेटली इसका प्रॉफिट होगा। तो आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना है बहुत अच्छे तरीके से। जो आपको स्ट्रेटजी लगानी है वो यही स्ट्रेटजी आपको यूज करनी है कि आपने फेज बाइंग और फेज सेलिंग किस तरीके से करनी है। टॉप एडवांसर्स और डिक्लाइनर्स की अगर हम बात कर लें, आज पी के जो पैकेजेस इंडस्ट्रीज है, इवन के ये डिफ़ॉल्ट स्क्रिप है लेकिन काम कर रहा है मार्केट में। इसी तरीके से अगर पाकिस्तान जनरल इंश्योरेंस जो कंपनी है वो डिफ़ॉल्ट स्क्रिप है। अगेन हम बहुत अदब के साथ, बहुत मुअद्दबाना अंदाज में हम आपके साथ ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ऐसी कंपनियों से बचें जो कि डिफ़ॉल्ट लिस्ट के अंदर हैं। पहले ही वो डिफॉल्ट लिस्ट में, इसके अंदर से आप मजीद क्या निकालेंगे? तो ये तो इन कंपनीज की जो मैनेजमेंट है, जो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमारी अगर कंपनी नीचे की तरफ जा रही है, डिफॉल्ट लिस्ट में अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने डाल दी है तो डेफिनेटली उसके ऊपर कोई ना कोई तो वजूहात होंगी, तो उन वजूहात को दूर करें अपनी। इसी तरीके से पीपीवीसी ये भी डिफॉल्ट लिस्ट के अंदर है कंपनी। सीएफएल ये कुछ एडवांस होती हुई नजर आई है, इसकी जो शेयर प्राइस है इसमें तकरीबन 4 रुपए 35 पैसे का इजाफा देखा जा रहा है आज। और बीसीएमएल इसकी भी जो शेयर प्राइस है उसमें तकरीबन 3 रुपए का इजाफा नजर आ रहा है। तो आपको ओवरऑल ये चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी कि आप ऐसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें जो कि आपके लिए अलार्मिंग सूरत हाल होंगी। देखो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो इस वक्त मैनेजमेंट है वो आपको क्या बताती है, वो आपको यही चीज को गाइड कर रही है ना। उन्होंने अपनी जो पीएसएक्स की जो वेबसाइट के ऊपर जो कंपनीज की जो लिस्टिंग्स है सेक्टर्स के अंदर, अगर आप देखें कंपनी वाइज जो उन्होंने लिस्ट तैयार की है उसके अंदर जब उन्होंने डिफॉल्ट लिख दिया है, इट मींस कि देयर इज 100% रिस्क। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जहां पे आपको 100% रिस्क के बारे में तो नहीं बताया जा रहा, जैसे अगर कैपको की बात कर लें, टीआरजी की बात कर लें, या डब्ल्यूटीएल की बात कर लें, यूनिटी फूड्स की बात कर लें। अब इनके साथ डिफॉल्ट तो नहीं लिखा हुआ, अब यहां पर रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। आप अगर इनके अंदर, इन आइटम्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो आपके पास जो चांसेस ऑफ जो विन और लूज है, विन और लॉस है, वो आपका 50% है। बट एक कंपनी डिफॉल्ट में है जब तक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस कंपनी के खुद से वो चीजें पूरी नहीं करते हैं जो कि स्टॉक मार्केट कहती है आपको। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मैनेजमेंट है, वो आपको कहती है कि आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करें, आप अपनी जो बोर्ड मीटिंग्स है वो पूरी करें, आप अपनी जो क्वार्टरली अनाउंसमेंट्स हैं उनकी तरफ जाएं। जब आप ये चीजें पूरी नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको डिफॉल्ट लिस्ट के अंदर डाल देंगे। और फिर डिफॉल्ट लिस्ट के अंदर अगर आपको कोई
रूमर के ऊपर जा करके आप अगर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं डिफॉल्ट लिस्ट के अंदर, तो इसके अंदर तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का तो कसूर नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी डिफॉल्ट लिस्ट में, तो लोगों को तो अवॉइड करना चाहिए, एज ए इन्वेस्टर अवॉइड करना चाहिए। इसी तरीके से अगर डिक्लाइनर्स में बात करें तो यहाँ पर भी अगर आप देखें टॉप 2 आइटम्स जो हैं इसकी दोनों की दोनों, एक तो डिक्लाइन और ऊपर से फिर डिफॉल्ट लिस्ट, ये तो इसने तो इन आइटम्स ने तो ऊपर नीचे शिफ्ट होना है। ये तो एक आइटम एक दिन ऊपर है दूसरे दिन नीचे है, ये नजर आएगी, बट अगेन यू नीड टू बी वेरी कॉन्शियस। आपको बहुत एतमाद के साथ आपको ये चीजें देखना पड़ेंगी कि भाई एक कंपनी ऑलरेडी जो है वो डिफॉल्ट लिस्टिंग्स के अंदर मौजूद है, तो फिर आप क्यों उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपको ये चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। ऐसी कंपनी से बचें, ऐसी कंपनियों से धोखा मत खाएं। भाई सीधी सी बात है, ये धोखा देने के लिए आपके साथ बैठी हुई है कंपनीज, क्योंकि डिफॉल्ट लिस्ट में है, आप फिर क्यों इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर वो कोई ऐसी खबर देते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं, इस तरीके से कोई, तो जब अगर आप एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं तो फिर जाके यू नीड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट इन फ्रंट ऑफ द PSX मैनेजमेंट। आप SECP के साथ अपना जो है अपनी लीगल जो कमिटमेंट्स है वो पूरी कीजिए। अगर आप वो पूरी नहीं करते हैं तो डेफिनेटली वो तो आपको इस तरीके से नहीं देखेंगे, वो तो आपके ऊपर, आपको उन्होंने वंस दे पुट यू इन द डिफॉल्ट लिस्ट, आप जब तक वो चीज़ें पूरी नहीं करेंगे आप वापस नहीं आ सकेंगे। इसी तरीके से आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। एज अ मार्केट एनालाइजर आपको देखना पड़ेगा, मार्केट एनालिस्ट आपको देखना पड़ेगा, एज अ ट्रेडर आपको मार्केट के अंदर इस चीज़ के हवाले से देखना पड़ेगा। आज की अगर वॉल्यूम्स की अगर हम बात कर ले तो वॉल्यूम्स तकरीबन 491 मिलियन का जो है आज ओवरऑल मार्केट के अंदर कारोबार होता हुआ नज़र आ रहा है। और आप इसकी अगर आज ट्रेडर्स देख लें तो तकरीबन 1,74,000 के करीब ट्रेडर्स मार्केट के अंदर आज काम करते हुए नजर आए। और कंपनीज की अगर बात करें तो कंपनीज तकरीबन 372 कंपनीज हैं जिन्होंने आज कारोबार में हिस्सा लिया है। 17 कंपनीज अनचेंज हैं, 297 कंपनीज डिक्लाइन पर हैं और सिर्फ 58 कंपनीज ऐसी हैं जो कि एडवांस पर बंद हो रही हैं, क्लोज हुई हैं। तो आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि आप मार्केट का जब तक जायज़ा ठीक तरीके से नहीं लेंगे एज ए इन्वेस्टर तो आपको मार्केट के अंदर काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर सेक्टर वाइज हम देख लें तो ऑटो जो असेंबलर का जो सेक्टर है उसमें आप देखें तो एटलस होंडा जो है वो आज कुछ पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर नज़र आया है। इसकी जो प्राइस जो है वो इस वक्त कोट हो रही है, तकरीबन 6 रुपये आज इसकी प्राइस में इजाफा भी हुआ है। उसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर से कोई भी ऐसी आइटम नहीं है जो पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर हो। अब इसका जो असर है वो इसीलिए नज़र आता है कि एक दो आइटम पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर है, तो अगेन हम हमेशा वो कहते हैं कि स्टॉक्स की आपकी जो सिलेक्शन है दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको उसको देखना पड़ेगा कि आप किन स्टॉक्स के अंदर आप देख रहे हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को लगाते हैं। ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको आज जनरल टायर जो है वो आपको जनरल टायर एंड रबर जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ट्रेंड में नजर आ रहा है, बाकी कंपनी जो है वो नेगेटिव ट्रेंड के अंदर हैं। इसी तरीके से अगर बात कर लें केबल एंड इलेक्ट्रिक गुड्स की बात कर लें तो यहाँ पर एमको इंडस्ट्रीज जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड में नज़र आ रही है और बाकी तकरीबन तमाम कंपनी जो है वो नेगेटिव ट्रेंड के अंदर है, लेकिन अगेन स्लाइट पॉजिटिव चेंज है वो आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर। सीमेंट सेक्टर की अगर बात करें तो सिर्फ बेस्ट वे सीमेंट की अगर बात कर लें या जाविदीन जो कॉरपोरेशन लिमिटेड है इसकी अगर बात कर लें तो ये आपको पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर नज़र आ रही हैं, ये आइटम्स हैं। बट अगेन सीमेंट सेक्टर बहुत हेल्थी सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर के अंदर बहुत अच्छी आइटम्स मौजूद हैं। अब जो वजूहात हैं, जैसे हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात की कि हमारे यहाँ अलमिया है इस चीज़ का कि हम हमेशा अपनी मईशत, हमारे जो मईशतदान है वो भी हमेशा बात करते हुए सियासत के ऊपर बात करते हैं, मईशत के ऊपर बात नहीं करते कि मईशत को किस तरीके से ठीक करना है। जो हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके ऊपर किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, किस तरीके से हम पॉजिटिव डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं। हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हमें CPEC का जो मंसूबा है, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसका जो इम्पैक्ट है उसको देखना पड़ेगा कि वो कितने अच्छे तरीके से डेवलप होगा। बात फिर कहीं की कहीं निकल जाती है और आप हमेशा ये कहते हैं कि आप मौजू छोड़ देते हैं। हम मौजू नहीं छोड़ रहे होते, लेकिन क्योंकि ये बात करना, यहाँ पर लुकमा देना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस इस वजह से करते हैं, उसके प्रॉज एंड कॉन्स इस वजह से डिस्कस करते हैं कि भाई
हमारा अलमिया है कि हम पिछले 70 सालों में अपनी मुआशी पॉलिसीज़ को जो है ना वो बेहतर अंदाज में डेवलप नहीं कर सके हैं। प्लानिंग की कमी है, स्ट्रेटजी की कमी है, हिकमत अमली की कमी है। अगर हिकमत अमली की कमी इसी तरीके से रही तो हम पाकिस्तान की कहाँ आज से अगर 4-5 साल पहले बात की जाती थी कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बन जाएगा, तो इस वक्त तो सूरत हाल जो है वो सिवाय एक दो ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे सी पैक का मंसूबा है, वन बेल्ट वन रोड की जो सूरत हाल है, अगर वो पॉजिटिवली अकम्प्लिश हो जाती है, वो भी एक लंबा मंसूबा है। फिर गवादर के अंदर जो ऑयल रिजर्व के हवाले से जो सिटी डेवलप हो रहा है, तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो कि पॉजिटिव नंबर्स नज़र आते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो सूरत हाल कोई मुनफरिद नज़र नहीं आती। केमिकल सेक्टर में देखें तो केमिकल सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ गनी ग्लोबल होल्डिंग्स, जैसे हमने आज बात की इस हवाले से टॉप आइटम्स में, इसी तरीके से निमर इंडस्ट्रीज़ ये नज़र आ रहा है पॉजिटिव ट्रेंड में, और पाकिस्तान जो डिफॉल्टर सेगमेंट है उसके अंदर ये मौजूद है पीपीवीसी, इसकी हमने बात की, तो ये पॉजिटिव ट्रेंड में नज़र आ रही हैं। बाकी अगर बात करें कमर्शियल बैंक्स की, तो कमर्शियल बैंक अच्छा परफॉर्म करते हुए आज कमर्शियल बैंक के अंदर कुछ जो स्क्रिप्ट्स हैं वो मस्बत नज़र आ रही हैं। अस्करी बैंक की बात कर लें, एलाइड बैंक की बात कर लें, बैंक अल हबीब आज पॉजिटिव नज़र आया है, कुछ अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आया है। तकरीबन आज ये 70 रुपये इसने क्रॉस किए हैं बहुत अरसे के बाद आज। इसके अलावा बैंक इस्लामी पॉजिटिव ट्रेंड में है, जीएस बैंक पॉजिटिव ट्रेंड में है, एमसीबी पॉजिटिव ट्रेंड में है, और यूनाइटेड बैंक। अब ये वो तमाम आइटम्स हैं जिसके बारे में हम हमेशा कहते हैं कि ये ब्लू चिप आइटम्स हैं, या आपको अच्छा डिविडेंड भी देंगे, लेकिन कुछ लोगों की तरफ से बात आती है कि जो सूद का एलिमेंट यहाँ पर मौजूद है। कल भी हमने प्रोग्राम में बात की, तो उस हवाले से डेफिनेटली जो स्टॉक्स की जो चॉइस है वो आपकी अपनी है। इसी तरीके से इंजीनियरिंग सेक्टर की अगर बात कर लें तो दोस्त स्टील के अंदर काम होते हुए नजर आ रहा है और वो पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर कुछ नजर आ रही है, बट अगेन इट्स इन द डिफॉल्ट सेगमेंट। हम पहले भी प्रोग्राम्स के अंदर ये बात कह चुके हैं और आज भी हमने पीपीवीसी के हवाले से भी हमने बात की, दोस्त स्टील के हवाले से भी हमारा वही आर्ग्यूमेंट है कि भाई आप जो मैनेजमेंट है वो कहाँ है, मैनेजमेंट क्यों अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं करती है, लोगों की इन्वेस्टमेंट आपके पास आ रही है और आपका जो है जो पॉजिटिव रुझान जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। इसी तरीके से पाकिस्तान इंजीनियरिंग जो कंपनी लिमिटेड है ये भी डिफॉल्टर सेगमेंट के अंदर है और ये भी पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है। फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर अगर हम बात करें तो आरिफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड पॉजिटिव ट्रेंड में, फातिमा और जो फौजी फर्टिलाइजर है ये पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है। फूड एंड पर्सनल केयर का जो सेक्टर है इसमें देखें तो मरी ब्रूरी जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड में है, बाकी नेगेटिव ट्रेंड में है चीज़ें। ग्लास एंड सिरेमिक्स में अगर आप देखें तो फ्रंटियर सिरेमिक्स जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड में है, बाकी जो है वो नेगेटिव ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है। इंश्योरेंस सेक्टर और जो कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर है ये इसके अंदर कुछ स्क्रिप्ट्स, ज़्यादातर स्क्रिप्ट्स जो हैं वो यहाँ पर आज काम होते हुए नज़र आ रहा है। इसी तरीके से लीजिंग कंपनीज भी नेगेटिव ट्रेंड में है। लेदर एंड टेनरीज की अगर हम बात करें, हमने कल भी बात की थी बाटा एंड सर्विस के हवाले से, सर्विस अगर नेगेटिव ट्रेंड में है बट बाटा और जो लेदर अप लिमिटेड है ये पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर नज़र आ रही है। इसी तरीके से अगर हम बात कर लें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी की, अगर हम बात कर लें कंपनीज की बात करें तो मारी पेट्रोलियम जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर नज़र आ रही है और इसकी आज तकरीबन जो शेयर प्राइस है उसमें भी तकरीबन 32 से 33 रुपये इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की बात कर लें तो ये भी नेगेटिव ट्रेंड के अंदर नज़र आ रही है। पेपर एंड बोर्ड की अगर बात कर लें तो ये भी नेगेटिव ट्रेंड के अंदर है। इसी तरीके से फार्मास्यूटिकल ओवरऑल नेगेटिव ट्रेंड के अंदर है। पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के अगर हम बात करें तो कोहिनूर और कोटादू पावर प्लांट कैपको के हवाले से जैसे हमने पहले बात की, ये आपको पॉजिटिव जो सेंटीमेंट्स के साथ नज़र आ रहा है। रिफाइनरी सेक्टर नेगेटिव ट्रेंड में है। शुगर एंड एलाइड सेक्टर के अंदर कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनमें हबीब राइस प्रोडक्ट लिमिटेड की बात कर लें या जोराबाद की बात कर लें, मीरपुर खास शुगर मिल्स की बात कर लें, इसी तरीके से शातार मिल्स की बात कर लें या तांजली वाला की बात कर लें, ये पॉजिटिव ट्रेंड्स के अंदर हैं, बाकी नेगेटिव ट्रेंड के अंदर मौजूद हैं। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर, ये तमाम का तमाम सेक्टर जो है वो नेगेटिव ट्रेंड के अंदर नज़र आ रहा है। और टेक्सटाइल कंपोजिट्स में अगर देखें तो गाजी फैब्रिक्स जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड में है, रेडको पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर है, सफायर फाइबर्स जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड में है। टेक्सटाइल स्पिनिंग की अगर बात कर लें तो उसकी भी कोई सूरत हाल ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, कुछ आइटम्स हैं इसकी पॉजिटिव ट्रेंड में है। टेक्सटाइल वेविंग की भी कुछ आइटम्स जो हैं वो पॉजिटिव ट्रेंड में है। इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट की बात कर ले, वोलन सेक्टर की बात कर ले, नेगेटिव ट्रेंड नज़र आ रहा है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो है ETFs जो है वो भी नेगेटिव ट्रेंड में है इस वक्त। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो है
उसमें कुछ नज़र आती हैं चीज़ें। अगेन वही फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर काम होते हुए नज़र आ रहा है। फाइनेंशियल मार्केट्स की कुछ जो सूरत हाल है वो पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर नज़र आ रही है। लेकिन ओवरऑल अगर हम जायज़ा लें, तमाम सेक्टर्स का हम जायज़ा लें, तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात कर लें, रिफाइनरी सेक्टर की बात कर लें, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ की बात कर लें, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की बात कर लें, ऑटोमोबाइल असेंबलर्स की बात कर लें, आप ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज़ की बात कर लें, पेपर एंड बोर्ड की बात कर लें, कमर्शियल बैंक्स की बात कर लें, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर की बात कर लें, ये तमाम के तमाम सेक्टर्स जो हैं वो ब्लू चिप सेक्टर्स हम इनको रिकमेंड करते हैं। इनके अंदर अच्छी स्क्रिप्ट्स मौजूद हैं, लेकिन अगेन आपको मंदी के अंदर मुनाफा कमाने का जो आर्ट है वो अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। इवन दो कि तमाम की तमाम आइटम्स इस वक्त मोस्टली तकरीबन 80% ऑफ द आइटम्स आर इन नेगेटिव ट्रेंड, बट आपको देखना पड़ेगा कि आप के अंदर जो आर्ट है, आर्ट ऑफ विनिंग, वो कितना है, आप जीतना कितना जानते हैं, आप प्रॉफिट टेकिंग करना कितना जानते हैं। नेगेटिव ट्रेंड के अंदर, मंदी के अंदर बेच देना अक्लमंदी नहीं होती है। मंदी के अंदर कुछ बेचना और कुछ सेव करना, बचा कर रखें ताकि वो आपके मंदी के अंदर काम आए। प्रोग्राम में वक्फा शामिल करते हैं, वक्फे के बाद आते हैं।